हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका लेसन फोर्थ क्लास सेवन्थ इंग्लिश रीडर का। इसके पहले थर्ड हमने पढ़ा था और उसके एक्सरसाइज को कवर किया था। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जो अगला पार्ट है द वीट चीपर का सेकंड पार्ट। अभी तक मर्चेंट्स ने स्टोरी सुनाई थी फार्मर को और उसने कोई भी डाउट नहीं किया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लड़की बात करते हैं आपस में। अशोक ने कहा, सो द मर्चेंट कुडंट गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर आफ्टर ऑल। तो मर्चेंट जो था वो फार्मर से एक भी पैसे प्राप्त नहीं कर सका। डेविड ने कहा, हाउ कुड ही? द फार्मर डिडंट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी, ही वॉज रियली वेरी क्लेवर। ऐसा कैसे हो सकता कि फार्मर ने मर्चेंट की स्टोरी पे डाउट नहीं किया, है ना? वह सच में बहुत क्या था, क्लेवर था। तो अशोक ने बोला, इफ़ द मर्चेंट इज क्लेवर, यदि मर्चेंट जो है वो क्लेवर होगा तो क्या होगा? ही वॉन्ट कास्ट एनी डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी आइदर। तो वह भी क्या करेगा? फार्मर की स्टोरी पे कोई भी डाउट नहीं करेगा। सो दैट ताकि सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू एंड। तो इस प्रकार कहानी का अंत होता है। रवि ने कहा, नो नहीं, द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम। फार्मर जो था उसने क्या किया? मर्चेंट से पैसे ले लिए, मतलब उसे मजबूर कर दिया, है ना? डेविड ने कहा, डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी। क्या मर्चेंट ने फार्मर की स्टोरी पे डाउट किया? तो रवि ने कहा, नहीं, नो नहीं किया। तो डेविड ने पूछा, देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल। तो फिर उसने मर्चेंट से पैसे कैसे लिए, है ना? तो रवि ने कहा, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो, लिसन टू द फार्मर स्टोरी, फार्मर की कहानी सुनो, ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये कहानी शुरू होती है अब। थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी सेड द फार्मर। फार्मर ने कहा, इस रोचक कहानी को सुनाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, बट लेकिन माई इज सिंपलर, मेरी जो कहानी है वो कैसी है? बहुत साधारण सी है। शैल आई बिगिन, क्या मैं सुनाऊं या शुरू करूं? मर्चेंट ने कहा, द मर्चेंट सेड, यस प्लीज, हाँ सुनाओ। द फार्मर बिगिन टू स्टोरी, फार्मर ने कहानी शुरू की। बिगिन मतलब शुरू करना, बिगिन सेकेंड फॉर्म है, शुरू की। माई फादर वाज ए फार्मर, मेरे पिता जो थे वो एक फार्मर थे। ही हैड अ फाइन हॉर्स, उनके पास एक अच्छा घोड़ा था। एंड अ फाइन सैडल, सैडल का मतलब होता है काठी, जो घोड़े के ऊपर लगी होती है बैठने वाली। और उसकी एक काठी थी, टू पुट ऑन इट, इस पर रखने के लिए। एवरी संडे, हर संडे, ही यूज टू गो ऑन हिज हॉर्स, यूज टू गो जाया करते थे, कोई काम हुआ करता था। ऑन हिज हॉर्स टू द मार्केट, प्रत्येक संडे या रविवार को वो कहाँ जाया करते थे? मार्केट जाया करते थे। इन अ नेबरिंग विलेज, नेबरिंग मतलब पड़ोस के, पास के गाँव में। पीपल जो लोग थे, एडमायर्ड द हॉर्स एंड इट्स सैडल, है ना? एंड दे यूज टू से, व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ फाइन सैडल। जो लोग थे एडमायर प्रशंसा करते थे हॉर्स की, एंड इट्स सैडल और उसकी काठी की। और कहा करते थे, क्या कहा करते थे? क्या कितना सुंदर घोड़ा है और कितनी सुंदर काठी है। वन संडे, एक रविवार, माई फादर पुट द सैडल ऑन द हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट। ये राइट का सेकेंड फॉर्म है रोड, है ना? रोड मतलब सड़क मत समझ लेना। वन संडे, एक रविवार, माई फादर मेरे जो पिता थे, पुट द सैडल, उन्होंने जो काठी थी वो घोड़े के ऊपर रखी। एंड रोड टू द मार्केट, और कहाँ के लिए निकल पड़े? मार्केट के लिए निकल पड़े। व्हेन ही रिटर्नेड होम, जब वह घर रिटर्न वापस आ रहे थे, है ना, ये वापस आए। ही फाउंड, उन्होंने पाया, दैट की द हॉर्स हैड अ सोर ऑन इट्स बैक, सोर मतलब होता है घाव, कि घोड़े की बैक पीठ पर क्या है? एक छोटा सा घाव है। वाज इट वेरी बिग? द मर्चेंट्स आस्क्ड, मर्चेंट ने पूछा, क्या ये बहुत बड़ा था क्या घाव? यस, हाँ। द फार्मर रिप्लाइड, फार्मर ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया कि हाँ। एज बिग एज अ पाम ऑफ योर हैंड, पाम का मतलब हथेली, ये कितना बड़ा था? जितनी तुम्हारी हथेली है। डू यू नो
हाउ इट गॉट द सोर, क्या तुम्हें पता है कि ये घाव कैसे हुआ। ठीक है, तो ये था आपका पेज नंबर 22 का। आगे का जो है पेज नंबर 23 और 24 का वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा।